So can you see my screen now? हाँ सर। Okay, cool. ठीक है जी। तो सेशन रहेगा हमारा फुटप्रिंटिंग के ऊपर आज का। ठीक है। तो फुटप्रिंटिंग हमारा जो है हैकिंग का फर्स्ट फेज रहता है। ठीक है। तो फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम जो है टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो फुटप्रिंटिंग फेज के अंदर हम यही करते हैं। अब टारगेट हमारा कोई वेबसाइट भी हो सकती है, कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कोई सिस्टम भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो जो भी हमारा टारगेट रहेगा उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे फुटप्रिंटिंग फेज में। ठीक है जी। फुटप्रिंटिंग जो है हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की होती है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है। सो एक्टिव और पैसिव फुटप्रिंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? टू टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग में, एक्टिव एंड पैसिव में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एनीवन? सर एक्टिव में हम डायरेक्ट जितनी इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं वो होता है, पैसिव में मीडिएटर के थ्रू। कोई कुछ बोल तो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही मेरे को ढंग से ना। करण करण बोल रहा है या अजय बोल रहा है? कारण करण थोड़ा माइक को पास लाके बोलो यार। सर मैं कह रहा हूँ एक्टिव में डायरेक्ट हम हेलो एक्टिव में डायरेक्ट करके कुछ सुनाई दिया मुझे। एक्टिव में डायरेक्ट जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो करते हैं, और इन ओके पैसिव में इनडायरेक्टली हम लोग किसी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके सो मैं थोड़ा पॉलिश कर देता हूँ इस डेफिनेशन को। सो जो हमें कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, जिससे आपका आंसर क्रिस्प और प्रिसाइज बनता है। कैसे आप बोलोगे एक्टिव और पैसिव के डिफरेंस को? पैसिव के अंदर भाई जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे वो आप पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से गैदर करोगे इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। और एक्टिव के अंदर जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो वो स्पेशलाइज टूल्स की मदद से गैदर करते हो एंड स्पेसिफिक टारगेट से इंटरैक्ट करते हुए गैदर करते हो। जब आप पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, पैसिव फुटप्रिंटिंग करते हो, तो किसी भी तरीके की आपको बैक ट्रैक करने वाली लॉग्स जनरेट नहीं हो रही होती है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब आप एक्टिव फुटप्रिंटिंग करते हो तो डेडिकेटेडली आपको ट्रैक करने वाली लॉग्स जनरेट हो रही होती है टारगेट साइड पे। ओके। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको पैसिव में और एक्टिव में? पैसिव में आप पब्लिकली सोर्सेज से, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से गैदर करोगे, जैसे कि आपने कोई नॉर्मल गूगल सर्च कर लिया टारगेट के बारे में। ठीक है। तो गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो पब्लिकली अवेलेबल है, आपने कुछ स्पेशलाइज कोई नई टेक्निक तो करी नहीं है जो आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है ना। या आपने वेबसाइट पे जाकर के कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, कोई रीड करी, गैदर करी, वो भी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। राइट। तो ये हमारा जो है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आ जाता है, जो हम पब्लिकली एक्सेसिबल सोर्सेज से गैदर करते हैं। तो पैसिव एंड एक्टिव फुटप्रिंटिंग में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? हाँ सर। अजय माइक ऑफ ब्रो। क्या वो हमें कोई डिस्टरबेंस आ रही है क्या? हाँ सर। अभी ठीक है? हाँ सर। सर आपने ऑफ करा है। अब ठीक है। अभी ठीक है? अभी कोई डिस्टरबेंस वगैरह तो नहीं आ रही है? नहीं सर ठीक है।
क्लियर है। अच्छा, और आप लोगों को भी एक्टिव पैसिव में डिफरेंस समझ में आया? अच्छा गाइस, एक बात रह गई थी हमारी होनी। सो जैसे हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो मैं एक बात आपसे पूछने भूल गया था कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ दिस कोर्स। मतलब आप जैसे सीएच का कोर्स कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू गाइस एक्सपेक्टिंग? भाई सीएच करने के बाद व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस लेवल? एक एक करके सब बताना चाहोगे? सर सर मुझे जॉब करनी है, इंटरनली ना शिफ्ट होना है दूसरी कंपनी में, वीएपीटी में। वीएपीटी में? तो वीएपीटी के लिए अगर आपको शिफ्ट होना है तो आई वुड सजेस्ट यू कि सीएच जो है सफिशिएंट नहीं रहेगा, आपको और आगे ट्रेनिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ सर, मैंने ना वीएपीटी। वेब एप्लीकेशन और पेनेट्रेशन टेस्टिंग का भी वो लिया हुआ कोर्स। अच्छा, लिया हुआ है। ठीक हाँ, है। ये बेसिक सीख रहा हूँ ना सर। हाँ, तो ये मैं सो दैट एक्सपेक्टेशंस आपकी राइट सेट हो जाए। ठीक है। तो सीए जो है गाइज आपका एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है इंडस्ट्री के अंदर, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है ना? इसके अंदर जो है हम जो ब्रेथ कवर करते हैं चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा होती है। हम करिकुलम इसका बहुत वास्ट है। ठीक है। लेकिन जो डेप्थ है सीएच की वो बहुत कम है। हम चीज़ों को इतना इन डेप्थ में नहीं कर रहे होते हैं। इंस्टेड हम चीज़ों को केवल एक होलिस्टिक ओवरव्यू ले रहे होते हैं चीज़ों का, कि ओके व्हाट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इन दिस प्लेस। ओके। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सीएच करने के बाद मतलब कोई प्रोफेशनल हैकर बन जाएंगे और किसी का व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या नासा हैक कर लोगे, तो वो नहीं हो पाएगा गाइस। ठीक है ना? दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इसके आगे आप देखोगे कि सिक्योरिटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत वैरायटी ऑफ सब डोमेन्स निकल जाते हैं। तो उन सब डोमेन्स की आपको बेसिकली एक फ्लेवर या फिर एक आइडिया देते हुए सीएच का करिकुलम डिजाइनड है, सो दैट आप लेटर ऑन डिसाइड कर सको, नैरो डाउन कर सको एंड फाइनलाइज करके आप आगे मूव ऑन कर सको। ठीक है। जैसे जॉब के पर्सपेक्टिव में आपने रिक्वायरमेंट बताई, तो जॉब के पर्सपेक्टिव से जो भी कोई करने की सोच रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप केवल ट्रेनिंग नहीं, आप इसी काउंसिल का सर्टिफिकेशन भी करो। ठीक है ना? क्योंकि सर्टिफिकेशन मैटर करता है, वो सीवी पे लिखा जाएगा, वो प्रूव करेगा कि आपने कुछ कर रखा है। ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको अगर जॉब वीएपीटी के पर्सपेक्टिव से चाहिए, बोले तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर आपको जो है थोड़ा सा और आगे सीएच के आगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खुद से करना पड़ेगा। ठीक है। चलो। सर एक बात पूछनी थी सर, मैंने ना 3 लिए हैं, एक ये सीएच और सर वेब एप्लीकेशन और पीटी। तो हाँ, सर ये वीएपीटी के लिए 3 इनफ है या मुझे कुछ और कोर्स लेना पड़ेगा इनमें से, या कोई एक ड्रॉप करके दूसरा लेना पड़ेगा? वो सजेस्ट कर दो सर। ये आपने तीनों लिया ठीक है। है सीएच, वेब पीटी और पीटी, हाँ। राइट? सो ठीक है, देखो ये सफिशिएंट है आई वुड से, बट एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर मिसिंग है वो है नेटवर्किंग। अगर आपको ऑलरेडी नेटवर्किंग आती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप नेटवर्किंग के लिए एनरोल भी कर लो। ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एनरोल करना ही करना है, अदरवाइज अगर आपको खुद से भी पढ़ना है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना? बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के बिना गाइज आप आधे लोग बाग जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम जब आगे चलेंगे ना, हाँ नेटवर्किंग के बिना आपको लगेगा जैसे आप कुछ चीज़ लैग कर रहे हो, वो आपको धीरे धीरे खुद ही फील होने लग जाएगा। ठीक है ना? मैं आपको बताता रहूँगा जगह जगह पे कि भाई यहाँ पे ये नेटवर्किंग की नॉलेज है, ये हैकिंग है, ये मैं नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूँ, ये मैं हैकिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो नेटवर्किंग पे ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, बाकी आपने जो सर। कोर्स कर रखे हैं वो सफिशिएंट है। सर नेटवर्क के डेप्थ में या बस थोड़ा बेसिक? एटलीस्ट देखो, अब डेप्थ तो भाई, डेप्थ तो बहुत ज़्यादा डीप है। नेटवर्क एक फुल टाइम जॉब लग जाती है, नेटवर्क इंजीनियर बन जाते हैं। और नेटवर्किंग की किताबें देखोगे तो 1800 2000 पेजेस की मिलेंगी। तो डेप्थ मैं ये बोलूँगा कि जो सीसीएनए सर्टिफिकेशन है ना, उस लेवल तक हाँ। का आपको आना चाहिए।
उस लेवल तक का, ठीक है, अपने नॉलेज परस्पेक्टिव से कि भाई मेरे को नेटवर्किंग में इतना कंफर्ट लेवल हो रखा है, ठीक है ना। और ठीक अगर आप है। CCNA का सर्टिफिकेशन भी कर लेते हो पैरेलली, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट दैट इज़ ओनली गोइंग टू एनहांस योर CV कि ओके यार, इस गाय को जो भी एप्लीकेंट है, इसको नेटवर्किंग का भी एक बेस है, एंड कुछ एक्सपीरियंस तो है ही आपके पास, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, साथ ही साथ इसने CH भी कर रखा है एंड सिक्योरिटी में मूव करना चाहता है करके। आइडिया लग ठीक रहा है है सर। आपको, ठीक है ना। हाँ। ओके, सो गेटिंग बैक टू माय पॉइंट, सो दो तरीके की होती हैं एक्टिव पैसिव, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड फिर हमने बात करी यहाँ पे कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई डोमेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, IP एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नेम सर्वर्स, एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ये सब जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन इमेजिन कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। बट ये जो मैंने स्पेसिफिक हेड्स दिए हैं, इनकी तो इन्फॉर्मेशन गैदर, इन हेड्स के अंदर तो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी ही करनी है, इनको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते एक तरीके से, ठीक है ना। फिर बात आ जाती है हमारे पास कि भाई ठीक है, फ़ोन नंबर समझ में आ गया, ईमेल भी समझ में आ गया, एम्प्लॉय भी समझ में आ गया, IP एड्रेस डोमेन भी समझ में आ गया, लेकिन ये जॉब इन्फॉर्मेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? कोई मतलब मुझे बता सकता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, या मैं क्यों ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहूँगा फर्स्ट प्लेस पे? एनीवन? नहीं पता सर। Sir, in this way, uh, I think I am giving my voice. Okay, it's good now. Uh, so if we know uh, according to the job profile, we can check कि कौन सा vendor है उनके पास, कौन सी firewalls या IDS IPS यूज कर रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली हम vulnerability वगैरह ढूंढ सकते हैं और स्ट्रेटजी देख सकते हैं क्या होनी चाहिए। सो उनके इंटरनल जितने भी सिक्योरिटी डिवाइस हैं उनका आइडिया लग सकता है। राइट, सो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से जो है हमें यही सब पता चलता है, ठीक है। साथ ही साथ हमें जो भी इंटरनली टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है, उनका हमें आइडिया लगता है, ठीक है। जैसे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि IDS IPS क्या यूज हो रहा है, साथ ही साथ क्या है, अगर आप जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखोगे, तो या तो आप जॉब पोर्टल पे जाकर के अपनी स्पेसिफिक टारगेट कंपनी को सर्च कर सकते हो, या फिर आप टारगेट वेबसाइट पे जाकर के उनका अगर कोई जॉब ओपनिंग्स वहीं पे वेबसाइट पे ही मेंशन्ड है, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल रिलेटेड जॉब है, तो उन्होंने वहाँ पे ना मेंशन किया होगा, अगर डेवलपर चाहिए तो जावा डेवलपर चाहिए, पाइथन डेवलपर चाहिए, या फिर PHP डेवलपर चाहिए, किस तरह का डेवलपर चाहिए। अगर उनको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, तो किस तरीके की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट वहाँ पे दे रखी होती है। या नेटवर्क इंजीनियर की अगर रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे लिखा होगा कि भाई इन इन फायरवॉल्स को ऑपरेट करना आना चाहिए, ये नेटवर्क इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना आना चाहिए, सिस्को के इक्विपमेंट्स के साथ आपका वो होना चाहिए, कैजुअल मतलब एक एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। किसी ने लीव किया है अभी, या कोई डिस्कनेक्ट हो गया अभी? आकाश, अमित, करण, वैभव, अजय। अजय, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। या सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस, सो वहाँ पे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो आप उन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को रीड करके ये समझ सकते हो कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजीज इंटरनली कॉर्पोरेट यूटिलाइज कर रहा है, ओके। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आप अपने अटैक को टारगेट कर सकते हो कि भाई जब मैं अटैक करूँगा, तो आई नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, ठीक है। अगर आपको वहाँ से पता चल जाता है कि इंटरनली विंडोज सर्वर चल रहा है,
तो आप लिनक्स बेस्ड पेलोड नहीं डाल सकते ना, लिनक्स बेस्ड पेलोड आपके काम नहीं करेंगे। और आपको अगर पता चल जाता है कि लिनक्स सर्वर चल रहे हैं या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली यूज़ हो रहे हैं, तो आपके विंडोज़ बेस्ड पेलोड नहीं चलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल था समझने के लिए, ठीक है। खैर, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम गैदर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डोमेन लुकअप के साथ। काली मैंने अपना बूट कर लिया है। सो डोमेन इन्फॉर्मेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले डोमेन लुकअप परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो डोमेन लुकअप परफॉर्म करने के लिए, अच्छा, ओके। सो डोमेन लुकअप परफॉर्म करने के लिए आप सिंपल जो है हु इज़, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप काली से भी यूज़ कर सकते हो, काली में एक इनबिल्ट कमांड रहती है हु इज़ की, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं ज़रा एक बारी, लेट मी ओपन माय टर्मिनल एंड ओके। सो यहाँ चलते हैं। हु इज़ डोमेन लुकअप, whois.com पे गए, ये लिंक वगैरह मैंने मेंशन किया हुआ है आपको। सो आज हम टारगेट वेबसाइट ले रहे हैं आज के लिए, पंछी पेठा .com, ठीक है जी। तो ये हमारी जो है के लिए फुटप्रिंटिंग के लिए टारगेट वेबसाइट रहेगी। तो डोमेन नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो डोमेन लुकअप परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डोमेन नेम, बहुत सिंपल सी बात है। तो गेट अ डोमेन नेम, नो, अच्छा, इसमें मुझे जाना है हु इज, हु इज लुकअप, सर रिपीट करोगे कि मेरा नेट प्रॉब्लम आया तो मुझे कुछ शो नहीं हुआ। कौन होगा अजय? हाँ सर। अच्छा अजय, माइक ऑफ करो एक बारी। सर मैं ये कह रहा हूँ एक बार दोबारा रिपीट कर दो कि मेरा नेट नहीं चला रहा सर तो वो शो नहीं हुआ। माइक तो ऑफ करो, माइक से इको हो रही है आवाज़ बहुत ज़्यादा। म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? चलो मैं रिपीट कर देता हूँ यार अजय, आपका हम यहाँ पे कर रहे हैं डोमेन लुकअप, ओके। डोमेन लुकअप प्रोबेबली आपने पहले किया भी होगा, ठीक है। एंड अब कोई और डिस्कनेक्ट हो गया, अब कौन डिस्कनेक्ट हुआ है? सर मैं ही हूँ शायद। अरे नहीं यार, जब तुम कनेक्टेड हो तो तुम डिस्कनेक्ट कैसे हो जाओगे, कैसी बात कर रहे हो? सर मेरा चलिए ना माइक मेरा ऑफ हो रहा है। हाँ, माइक भी ऑफ नहीं हो रहा है। नहीं, कोई हमारे पास करंट डिस्कनेक्ट हुआ है प्रोबेबली, ठीक है। सो मैं जो है अभी यहाँ पे डोमेन लुकअप बता रहा था आपको, ठीक है। तो डोमेन लुकअप के लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करी है whois.com, ठीक है। ये देख रहे हो वेबसाइट अजय?
अजय आवाज़ आ रही है मेरी? सर स्क्रीन वही स्टॉप हुई पड़ी है जो अटेंडिस पर आपने क्लिक कर रखा है। अब आ रही है स्क्रीन? देखा हु इज नहीं सर। वेबसाइट? ओके यार, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। अब बताओ, अब आ रही है स्क्रीन? नो आ सर। आ रही है, आ रही है। अच्छा, तुम्हारे पास नहीं आ रही है? नो सर। अच्छा, मुझे लगता है शायद आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो थोड़ा देखो कहाँ रिकॉर्डेड पे हो आते हैं सकती तुम। है वैसे? हम्म। रिकॉर्डेड हो सकती है? रिकॉर्डेड? हाँ सर। हाँ, रिकॉर्डेड है। सर मुझे कोई रिकॉर्डेड कर देगा साइड पे भी, मेरा तो नेट प्रॉब्लम है सर। ठीक है। पे कर दीजिएगा आप रिकॉर्डेड अगर है। ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके ओके, सर। तो यहाँ पे हम डोमेन लुकअप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने whois.com वेबसाइट खोली है। यहाँ पे whois में गया मैं, और टारगेट वेबसाइट मेरे को यहाँ पे डाली है मैंने अपनी panchipetha.com। लेट्स प्रेस एंटर। Press enter. I am provided with some kind of an information here. So what all information I can see here is, so मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरा डोमेन नेम क्या था। ठीक है, रजिस्ट्रार कौन है, कब रजिस्टर हुआ था डोमेन नेम, इस डोमेन नेम की एक्सपायरी कब होएगी। ठीक है, साथ ही साथ इसके नेम सर्वर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये डोमेन नेम रजिस्टर किसने किया था, यहाँ पे रजिस्ट्रेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं। पोस्टल कोड, एड्रेस तक आ गया। यहाँ पे अमित गोयल ने रजिस्टर किया था डोमेन नेम, अमित गोयल के नाम से डोमेन नेम रजिस्टर्ड है। नूरी गेट, आगरा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड ये रहा। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, ये किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है? ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है गाइस। ठीक है ना? दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन शेल नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन पब्लिकली। साथ ही साथ मेरे को प्रोबेबली रजिस्ट्रेंट का प्राइवेट फ़ोन नंबर भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को उसकी ईमेल एड्रेस भी मिल जा रहा है। सो क्या है, लेटर ऑन अगर मेरे को स्पेसिफिक टारगेट को अटैक करना है तो मैं इस फॉर्म में भी कर सकता हूँ, इस स्पेसिफिक ईमेल आईडी को टारगेट करते हुए भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मेरे को इससे रिलेटेड डोमेन लुकअप में मिल पाई। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डोमेन लुकअप। जो भी इंफॉर्मेशन हम डोमेन से निकालते हैं उसे बोलते हैं डोमेन लुकअप। सेम चीज़ मैं अपने काली पे भी परफॉर्म कर सकता हूँ। सो काली पे परफॉर्म करने के लिए वो कमांड क्या रहेगी? सिंपल, हमारी हु इज़ फॉलोड बाय मेरा डोमेन नेम, जो भी टारगेट डोमेन नेम है, सिंपली सेंटर, एंड यू आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड विद ऑल दिस हु इज़ इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको वहाँ पे मिलेगी सेम इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी आपके टर्मिनल पे। तो ये तरीके हैं आपके हु इज़ लुकअप परफॉर्म करने के लिए, या फिर मैं बोलूँ डोमेन लुकअप परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिवर्स डोमेन लुकअप की। ये तो था डोमेन लुकअप, अब क्या बात करने लगे हैं हम? रिवर्स डोमेन लुकअप की। रिवर्स डोमेन लुकअप की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे को अपने टारगेट वेबसाइट का टारगेट आईपी एड्रेस चाहिए,
तो मैं कैसे ले सकता हूँ टारगेट आईपी एड्रेस, ये बताना चाहेगा मुझे? अगर मेरे को वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एनीवन गाइस, कोई आइडिया है? सर रिवर्स डीएनएस क्वेरी कर सकते हो, एनएस लुकअप करके एफटीडीएन डाल सकते हो तो आईपी मिल जाता है। राइट, एक तरीका ये है, ठीक है। एक सबसे इजी तरीका बताता हूँ मैं आपको, which is going to work every time, that is simple ping। ठीक है, आप सिंपली जो है अपने टारगेट को पिंग करो, पिंग पंछी पेठा .com। ओके, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कमांड्स इन्वॉल्व नहीं है, बहुत इजी पीजी स्टफ है। ठीक है, सिंपल आपने पिंग किया एंड आपको अपने आउटपुट में मिल जाएगा अपने टारगेट का आईपी एड्रेस। ये देखो, दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस मिल गया आपको। ठीक है ना? सर ये वाली कमांड सर उसमें भी विंडो में भी चल जाएगी ना? पिंग हाँ, पिंग कहीं भी चल जाएगा भाई, विंडोज में, मैक में, लिनक्स में, सब जगह पिंग की कमांड सेम ही होती है, ठीक है पिंग सर। स्टैंडर्ड है। ठीक है, सो आईपी एड्रेस मिल गया। चलो ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने रिवर्स डोमेन लुकअप पे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ब्राउज़र में, ब्राउज़र पे जाकर के हम सर्च करेंगे। सो रिवर्स डोमेन लुकअप आप काफ़ी सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे परफॉर्म कर सकते हो। अ, मैं किस पे करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ यूगेट सिग्नल पे। सो यूगेट सिग्नल .com पे जाने के बाद मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ रिवर्स आईपी डोमेन चेक। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे मैं परफॉर्म करने वाला हूँ रिवर्स आईपी और रिवर्स डोमेन लुकअप। क्या होता है, कैसे होता है, अभी बताते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको जाकर के अपनी टारगेट वेबसाइट का डोमेन नेम डालना है। या तो आप टारगेट वेबसाइट का डोमेन नेम एंटर कर सकते हो, या फिर आप टारगेट आईपी एड्रेस एंटर कर सकते हो। ठीक है ना? So, मैंने यहाँ पे अपना डोमेन नेम एंटर कर दिया है, चेक पे क्लिक किया एंड यहाँ पे भी मुझे जो है अपना टारगेट आईपी एड्रेस मिल रहा है। ठीक है ना? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो आईपी एड्रेस मेरे को मिल गया है, साथ ही साथ मेरे को किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, कि बहुत सारे डोमेन नेम्स आ गए हैं मेरे पास यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये डोमेन नेम्स मेरे को क्या बता रहे हैं, और ये रिवर्स आईपी डोमेन लुकअप होता क्या है एक्चुअली? सो रिवर्स आईपी डोमेन लुकअप मेरे को बस बेसिकली ये बताता है कि जो भी मेरा टारगेट वेबसाइट है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ वो शेयर्ड सर्वर पे होस्टेड है या फिर डेडिकेटेड सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, और अगर शेयर्ड सर्वर पे वो होस्टेड है तो उस सेम सर्वर पे और कौन कौन से डोमेन नेम्स होस्टेड हैं। जो भी डोमेन नेम्स उस सर्वर पे होस्टेड हैं वो डोमेन नेम्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं आउटपुट में। ये देखिए, 136 डोमेन नेम्स इस पे होस्टेड है टारगेट सर्वर पे। आ रही है बात समझ में? यस सर।
हाँ सर। शेयर्ड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर में डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? नो सर। नहीं पता? नहीं। मेरे को देखो क्लियरली आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों की नो ना। सर। नो सर। ओके, तो यार सिंपल है, ठीक है। जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उसका मतलब ये है कि एक सर्वर पे केवल एक ही वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी योर डेडिकेटेड होस्टिंग। और अगर मैं बात करूँ शेयर्ड सर्वर की, तो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या होता है? शेयर्ड होस्टिंग का मतलब होता है कि मेरे पास सर्वर एक ही है, उस सेम सर्वर पे, एक सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स होस्टेड है, ठीक है। ये बात आई समझ में? कभी आपने डोमेन नेम परचेज करने की कोशिश करी होगी या अपनी वेबसाइट बनाने की अगर कभी कोशिश करी होगी, तो गोडैडी पे गए होंगे एट द एंड ऑफ द डे। गोडैडी पे आके डोमेन नेम ले लिया होगा। डोमेन नेम लेने के बाद उन्होंने होस्टिंग भी ऑफर करी होगी आपको कि अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग भी ले लो। जब होस्टिंग प्रोवाइड करी होगी तो वो होस्टिंग, आपने शेयर्ड होस्टिंग के ऑप्शंस देखे होंगे। देखो जो शेयर्ड होस्टिंग होती है, जनरली ज़्यादातर लोग बाग जो है शेयर्ड होस्टिंग को ऑप्ट इन करते हैं। वाई सो? क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग जो है आपकी वो चीप होती है एज कम्पेयर टू डेडिकेटेड होस्टिंग। इट्स लाइक कि आपने एक बहुत बड़ी, अगर मैं बात करूँ मॉल, एक मॉल है, उस मॉल को आप नहीं खरीद सकते हो, लेकिन आप उस मॉल के अंदर एक छोटी सी शॉप खरीद सकते हो, ठीक है। या फिर एक छोटी सी शॉप रेंट पे लेके आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। उस मॉल के अंदर, उस मॉल को आप एक सर्वर की तरह इमेजिन करो, और उसके अंदर जो छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स हैं, वो सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं उस सर्वर के अंदर, ठीक है। बट ऐसे कई बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनको, जिनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो पूरे के पूरे सर्वर को परचेज कर सकते हैं सिर्फ अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सिर्फ अपने डोमेन नेम के लिए, केवल अपनी वेबसाइट के लिए। वो हो जाएंगे डेडिकेटेड होस्टिंग वाले, डेडिकेटेड सर्वर्स, ठीक है। अब समझ में आ गया डेडिकेटेड सर्वर और शेयर्ड सर्वर में डिफरेंस क्या होता है? आ गया सर। आ गया ना? तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है, ये काम की कैसे है मेरे, ये इसलिए काम की है कि भाई अगर लेट से कि मैं पंछीपीठा.com को टारगेट कर रहा था और मैं उसको अटैक कर रहा था पंछीपीठा.com को, ओके। एंड काफ़ी टाइम हो गया मुझे अटैक करते हुए, बट आई एम नॉट एबल टू गेन एक्सेस टू द सर्वर, ओके। मेरे अटैक सारे सारे फेल हो जा रहे हैं पंछीपीठा.com पे। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि मेरे पास 136 वेबसाइट्स और होस्टेड है उस सर्वर पे। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मेरे पास आई हैव गॉट 136 मोर वेज, मोर यूनिक वेज टू मेक एंट्री इनटू दैट सिस्टम, ओके। तो अगर मैं पंछीपीठा.com को अटैक करके या हैक करके सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो मैं इन किसी और वेबसाइट को अटैक करके वेब एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है ना। कि अगर पंछीपीठा.com बहुत ज़्यादा सिक्योर बना रखी है, तो कोई तो एक ऐसी वेबसाइट होगी जो किसी में तो लूप होल होएगा, इन 136 वेबसाइट में से जिसमें भी लूप होल होएगा, मैं उसी में से अटैक करके एंट्री गेन कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिकली एक तरीके से आई वुड से कि नुकसान होता है या ड्रॉबैक होता है शेयर्ड होस्टिंग का, कि आपने अपनी पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, आपने अपनी वेबसाइट पे सारे सिक्योरिटी मेजर्स लगा रखे हैं, लेकिन आपने एक शेयर्ड सर्वर पे अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है, ठीक है। होएगा क्या? अगर अटैकर को अटैक करना है, आपकी वेबसाइट का एक्सेस चाहिए, आपकी वेबसाइट हैक करनी है, नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो क्या करेगा? किसी और वेबसाइट को हैक कर लेगा जो कि आप ही के सर्वर पे होस्टेड हो, उस वेबसाइट के थ्रू सर्वर को एक्सेस करेगा, और एक बार अगर सर्वर को एक्सेस कर लिया उसने, तो फिर आपकी वेबसाइट भी फिर इट इज़ नो मोर सेफ, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंस आ जाता है कि हम ये रिवर्स आईपी डोमेन लुकअप परफॉर्म क्यों करते हैं, वाई डू वी नीड टू परफॉर्म दिस थिंग, ओके। एंड किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस तरीके के, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप डोमेन लुकअप एंड रिवर्स डोमेन लुकअप आपको क्लियर हो गया होगा।
हाँ सर, समझ आ गया। ओके। चलो तो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास करने को? बहुत सारी चीज़ें। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ गूगल डॉकिंग। खैर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इंटरनेट रजिस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, RIRs बोलते हैं, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। सो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे टॉप पे आता है आपका आयना, IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, आयना। सो आयना इज द अथॉरिटी जो ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है, जो आपके IP एड्रेसेस का अलॉटमेंट हो गया, डोमेन्स का अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, IP एड्रेस के सबनेट में डिवीजन हो गया, कुछ IP एड्रेसेस को रिजर्व करना है, अलॉट करना है, मैनेज करना है। तो आयना इज द अथॉरिटी जो ये सब चीज़ें हैंडल करती है। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड में ये अकेले तो हैंडल कर नहीं पाएगी, तो इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है, आयना के अंडर इन्होंने फर्दर RIRs बनाई। RIRs क्या होती है? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, दैट इज योर RIR। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग RIRs बना दी। ठीक है, कि भाई ये ये एक जोन को आप मैनेज करोगे, इस जोन के IP एड्रेसेस को आप मैनेज करोगे। ठीक है, इस वर्ल्ड के, लेट से यूरोपियन कॉन्टिनेंट को आप मैनेज करोगे, एशिया पैसिफिक को आप मैनेज करोगे, समवॉट लाइक दैट। ओके, सो कौन कौन सी RIRs आ जाती है हमारे पास, हमें RIR का पता होना चाहिए। RIR की अगर मैं बात करूँ, RIR स्टैंड्स फॉर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ RIRs के नाम दे रखे हैं, जैसे आपका हो गया एरिन, ARIN, अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट। लेट मी ओपन इट इन न्यू टैब। एपनिक, राइप। सो इस तरीके के आपके अलग अलग RIRs होते हैं, दिखा देता हूँ। एफ्रेनिक, लैक्निक, एपनिक। तो ये क्या है, पूरे वर्ल्ड को इन्होंने फर्दर रीजन्स में डिवाइड कर दिया। ओके, एंड इन्होंने ये अलग अलग रीजन वाइज RIRs बना दी। तो जो इंडिया को कवर करता है वो रहता है आपका एपनिक। ओके, अमेरिकन यूनिट को कवर करते हुए आपका एरिन आ जाता है। तो अगर मैं एपनिक की बात करूँ, तो एपनिक की ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। टोटल 5 RIRs है। ओके, सो एपनिक ओपन है, एरिन, लैटिन अमेरिका के लिए लैक्निक, अफ्रीका के लिए एफ्रेनिक, ओके, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के लिए राइप। सो एपनिक के पास एक्चुअली जो भी IP एड्रेसेस वगैरह हैं, इन सब की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई, जैसे कभी कभार कोई गवर्नमेंट एजेंसीज को भी कुछ IP एड्रेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आपके एपनिक इज द अथॉरिटी फ्रॉम वेयर दे कैन गेट इट वेरी इजीली। ओके, या फिर अगर कोई कॉरपोरेट है, कोई वेरी लार्ज कॉरपोरेट है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली एपनिक से भी IP एड्रेसेस अलॉट करवा सकते हैं। ऑल्दो इन अ नॉर्मल वे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एपनिक जो है बेसिकली फर्दर जो आपके ISPs होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो बिग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको IP एड्रेसेस अलॉट करते हैं। देन बिग सर्विस प्रोवाइडर्स से जो है स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं आपके ISPs, वो लेते हैं उन बैंड ऑफ IP एड्रेसेस में से। फिर वो फर्दर उनको सबनेट करके फर्दर अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को IP एड्रेसेस अलॉट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ IP एड्रेसिंग की और सबनेटिंग की और अलॉटमेंट वगैरह की, तो देखो ये जो है हमारा एक तरीके से, अगर आपको नेटवर्क का आइडिया नहीं है, सबनेट का आइडिया नहीं है, तो फिर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है ना? ओके, रजिस्ट्रीज के बारे में आपको आइडिया लग गया है।
आगे चलते हैं। google.com। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गूगल डॉर्किंग। ओके, क्या बोलते हैं इसको? गूगल डॉर्किंग। ठीक है जी। तो कोई नॉर्मल गूगल सर्च करते हैं जरा। लेट सर्च मेटास्प्लॉइट। सो ये मैंने नॉर्मली, आप गूगल सर्च कैसे करते हो वैसे ही करते हो। सिंपल गूगल ओपन करते हो एंड जो भी आपका कीवर्ड होता है वो आप सर्च बार में एंटर कर देते हो। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड था। कीवर्ड को मैंने एंटर किया सर्च बार में एंड किया, एंटर प्रेस कर दिया। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो आपने देखा कि मेरे पास आउटपुट कितने रिजल्ट्स आए, देख सकते हैं आप। 26,40,000 रिजल्ट्स इन आउटपुट। तो अब डेफिनेटली अगर आप मेटास्प्लॉइट के लिए कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, तो आप 26 लाख रिजल्ट से तो एक भी बार गो थ्रू करोगे नहीं। ठीक है ना, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू। सो क्या है कि इस पॉइंट पे आप गूगल डॉर्किंग का यूज़ कर सकते हो। गूगल डॉर्किंग क्या होता है? गूगल डॉर्किंग होता है आपका एक तरीके से एडवांस गूगल सर्च ऑप्शन। ओके, प्रोबेबली आपको ये फुटप्रिंटिंग में ऑलरेडी कवर हुआ भी होगा, तो शायद आपको आइडिया भी हो इस चीज़ का, बट स्टिल लेट मी गो थ्रू इट अगेन। सो गूगल डॉकिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस सर्च की मैं बात कर रहा हूँ, तो एडवांस सर्च की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिकली मैं इस टाइटल के अंदर सर्च कर सकता हूँ अपने डेटा को, यूआरएल के अंदर सर्च कर सकता हूँ अपने डेटा को, टेक्स्ट के अंदर सर्च कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा जो कर्सर है, मेरा कर्सर जिसको पॉइंट कर रहा है, देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको टाइटल बोलते हैं। ठीक है, इस हाईलाइटेड पोर्शन के जो नीचे पोर्शन है ग्रे कलर से, इसको क्या बोलते हैं? इसको टेक्स्ट पोर्शन बोल देते हैं वेबसाइट का। ठीक है, और इस हाईलाइटेड पोर्शन के जो ऊपर आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं यूआरएल। www.metasploit.com, that is your URL. Okay, now let's say I am searching for a PDF or a PPT on Metasploit. So मैं स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ? गूगल डॉक्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको। तो आई कैन स्पेसिफिकली सर्च फॉर अ कीवर्ड इन यूआरएल। ओके, इन यूआरएल कोलन मेटास्प्लॉइट। मैंने अगर ये सर्च किया आपका, तो आप देखोगे सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो मेरे नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं वो 26 लाख से 1 लाख पे गिर गए हैं। देख पा रहे हैं आप रिजल्ट्स में? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ये किस तरीके के रिजल्ट दिखा रहा है मुझे? मेरे को अब ये केवल वही रिजल्ट दिखा रहा है जिनके यूआरएल के अंदर ये कीवर्ड आ रहा है जो मैंने मेंशन किया है। समझ रहे हैं आप लोग? ये मैंने कैसे किया नैरो डाउन? मैंने ये डॉर्क यूज किया। डॉर्क क्या था? इन यूआरएल कोलन, दिस इज माय डॉर्क। जो भी मैं कीवर्ड दूंगा यहाँ पे, तो क्या करेगा आउटपुट में वो स्पेसिफिक इस कीवर्ड को इस यूआरएल में ही सर्च करेगा, मतलब यूआरएल के अंदर ही इस कीवर्ड को सर्च करेगा। केवल वो ही आउटपुट दिखाएगा जिसके अंदर यूआरएल के अंदर ये कीवर्ड आ रहा हो। ठीक है, साथ ही साथ मैं और भी गूगल डॉर्क यूज कर सकता हूँ। जैसे हो गया इन टाइटल। इन टाइटल जब मैं यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि भाई यूआरएल के अंदर तो ये कीवर्ड हो मेटास्प्लॉइट, एंड टाइटल के अंदर क्या कीवर्ड होना चाहिए तो मैं मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे। लेट से टाइटल के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ टेस्टिंग। ओके, लेट मी टाइप टेस्टिंग हियर, प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे सर्च रिजल्ट्स और नैरो डाउन हो गए हैं। 1 लाख से 2,000 2,500 पे गिर गए हैं। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है? अभी ये मेरे को केवल वही आउटपुट शो कर रहा है जिस आउटपुट के अंदर यूआरएल के अंदर मेटास्प्लॉइट कीवर्ड हो और टाइटल के अंदर टेस्टिंग कीवर्ड हो। ठीक है,
Now let's say I am looking for Metasploit in title and I am looking for a PDF file, okay, or a PPT file. So उसके लिए भी मेरे पास एक स्पेसिफिक डॉर्क है. कौन सा डॉर्क है? उसको बोलते हैं फाइल टाइप. सो अगर मैं फाइल टाइप डॉर्क यूज करता हूँ, ठीक है ना, तो फाइल टाइप डॉर्क यूज करने पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि भाई मेरे को जो आप आउटपुट दोगे वो स्पेसिफिक फाइल टाइप का ही शो करोगे. यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ PDF, एंटर प्रेस करता हूँ. तो सबसे पहली चीज़ रिजल्ट देख सकते हो 700 पे डिक्रीज करके पहुँच गए हैं. एंड जितने भी लिंक मेरे को यहाँ पे आउटपुट में मिलेंगे आप सब देख सकते हो कि ये सब की सब PDF फाइल्स ही होंगी और कोई लिंक होगा ही नहीं. देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि जितने भी लिंक्स है PDF के ही लिंक्स है बस. एक आधे को ओपन करके भी देख लेते हैं. तो अगेन ये PDF फाइल है. तो जितने भी लिंक्स आपके पास यहाँ पे आएंगे ये सारे के सारे हमारे PDF के ही लिंक्स आएंगे. और किस तरह से नैरो डाउन किया मैंने सर्च रिजल्ट को? इन URL मेटास्प्लॉइट, इन टाइटल मेटास्प्लॉइट, फाइल टाइप PDF. ठीक है जी. अभी जितने मैंने गूगल डॉर्क बताए उतने समझ में आए हैं. इन टाइटल, इन URL, फाइल टाइप. यस सर. सिमिलरली हमारे पास एक डॉर्क होता है जो कि होता है इन टेक्स्ट. ओके, इन टेक्स्ट क्या करता है? इन टेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था ग्रे सेक्शन है, उस एरिया में स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करता है एंड वही आउटपुट दिखाता है. ठीक है जी. चलो अब ऐसा करते हैं, गूगल डॉक्स को यूज़ करते हैं किसी डोमेन के सब डोमेन्स फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो डोमेन के सब डोमेन्स क्या होते हैं? तो देखो गाइस, ये आप ऊपर अगर देख रहे हो सर्च बार में, तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा डोमेन नेम होता है और इसको प्रीफिक्स करने वाला ये जो पार्ट होता है डब डब डब, ये होता है आपका सब डोमेन. ठीक है, तो सब डोमेन फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ साइट आप यूज़ कर सकते हो. साइट भी है ये हमारे पास एक गूगल डॉक है. जब आप साइट यूज़ करोगे तो आपको एक डोमेन नेम प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, लेट मी प्रोवाइड paypal.com. तो अभी क्या करेगा ये? मेरे को केवल और केवल जो भी आउटपुट शो करेगा वो स्पेसिफिक डोमेन नेम से ही आउटपुट शो करेगा. ठीक है, एंटर करता हूँ साइट paypal.com. तो आउटपुट में देखोगे केवल और केवल paypal.com आई है आउटपुट में. paypal.com, paypal.com, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा paypal.com. ठीक है, अब यहाँ से मुझे जो है मैं स्पेसिफिक चीज़ को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ अपने आउटपुट में से. तो मैं आउटपुट में ये www नहीं देखना चाहता. जो आ रहा है ना www.paper.com, ये तो मेरे को सब डोमेन ऑलरेडी पता है. मैं कुछ और देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? हाइफन डब डब डब. तो ये जो हाइफन यूज़ किया है ये बेसिकली यहाँ पे माइनस का साइन है एंड माइनस का साइन हम यूज़ कर रहे हैं अपने आउटपुट में से किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए कि भाई मेरे आउटपुट में ये आउटपुट नहीं होना चाहिए. एंटर करते हैं तो आप देखोगे कि डब 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 वाले डोमेन नेम्स चले गए हैं एंड यहाँ पे कुछ नए डोमेन नेम्स आ रहे हैं जैसे कि सब डोमेन्स payouts.paypal.com, partnermanager.paypal.com, dropzone.paypal.com, developer.paypal.com,
ठीक है ना, ड्रॉप जोन ब्ला ब्ला ब्ला। सो सिमिलरली मैं सेकंड पेज थर्ड पेज तक भी जा सकता हूँ, एंड यहाँ से जो है पेपल के अलग अलग डोमेन नेम्स एनुमरेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे को सारे के सारे पेपल के जो भी सब डोमेन्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। मैं सिमिलरली क्या कर सकता हूँ, माइनस, मेरे को ये पे आउट्स वाला सब डोमेन भी हटाना है यहाँ से। क्या करूँगा, पे आउट्स, एंटर किया तो पे आउट वाला भी चला गया। अब आ गया बैलेंस पे आउट, एक नया सब डोमेन मेरे को मिल गया, बैलेंस पे आउट डॉट पेपल डॉट कॉम। ओके, पार्टनर मैनेजर ड्रॉप जोन, चलो ड्रॉप जोन भी हटा देता हूँ। ड्रॉप जोन, पार्टनर मैनेजर, दो सब डोमेन और हटा दिए मैंने। बैलेंस पे आउट, डेवलपर ए के टेस्ट डॉट पेपल डॉट कॉम। ओके, ये एक नया सब डोमेन मेरे को मिल गया, डेमो डॉट पेपल डॉट कॉम। ये क्या है, मैं सब डोमेन्स एनुमरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल डॉकिंग की मदद से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? गाइस सो गए क्या? नहीं सर। नहीं सर। जग रहे हो? नो सर। हाँ सर। चलो तो आगे चलते हैं। सो डोमेन लुकअप जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन लुकअप मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको सब डोमेन एनुमरेशन बताया है, गूगल डॉक में बताया है। एक द हार्वेस्ट से भी आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास एक टूल रहता है ईमेल आईडीज हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, लेट्स गो टू माय टर्मिनल। सो पुराने काली के अंदर तो ये प्री इंस्टॉल्ड आता था, बट आप में से कोई अगर नया काली यूज़ कर रहा है तो मे भी उसमें प्री इंस्टॉल्ड ना हो, तो आप गिटहब से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। द हार्वेस्टर टूल का नाम क्या रहेगा, द हार्वेस्टर। ओके, एंड किसी भी टूल के अगर आपको फ्लैग्स देखने हैं तो आप क्या करोगे, -H फ्लैग करोगे हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए। मैं हेल्प मेन्यू ओपन कर लेता हूँ इस टूल का, द हार्वेस्टर। हेल्प मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, तब यूज़ करते हैं। तो मैं द हार्वेस्टर यूज़ सकता हूँ किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के ईमेल्स, ईमेल एड्रेसेस एनुमरेट करने के लिए। ठीक है, द हार्वेस्टर किया था आप लोगों ने? नो सर। गाइस द हार्वेस्टर किया था आप लोगों ने? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नो सर, सिर्फ टूल्स का नाम बताया था बस। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वेरिएशन था चीज़ों को कवर करने की मेथोडोलॉजी में, कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा हो सकता है कि क्या पता मैं कोई ऐसी चीज़ें ना करवाऊँ जो जावेद सर ने करवाई थी, या जावेद सर ने ऐसी कोई चीज़ें कराई हैं जो मैं ना कराऊँ। वैसे मैंने सेम ही चीज़ बोल दी, या मैं कुछ एक्स्ट्रा करा दूँ जो उन्होंने नहीं कराया था। ठीक है, तो लेट्स से मुझे tcs.com से, मतलब मेरे को सारी सारी ईमेल एड्रेसेस चाहिए TCS डोमेन के। ठीक है ना, तो अच्छा मैंने कमांड पूरी टाइप कर दी। तो कैसे मैं कमांड टाइप करूँगा, -D मेंशन करूँगा। -D होता है डोमेन नेम के लिए, कि किस डोमेन के आपको ईमेल एड्रेसेस एनुमरेट करने हैं। ठीक है, -D बताया, tcs.com, ये मेरा टारगेट डोमेन नेम है जिसके मेरे को ईमेल एड्रेसेस एनुमरेट करने हैं। फॉलोड बाय -B फ्लैग। -B से क्या होता है कि मेरे को सर्च इंजन कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, अपना एनुमरेशन के लिए सर्च इंजन कौन सा यूज़ करना है। तो फिलहाल हम गूगल यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, वरना सर्च इंजन के ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे है ऑप्शंस। हेल्प मेन्यू में सारे ऑप्शंस दिखा रखे हैं।
इनमें से कोई भी सर्च इंजन आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप ऑल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं ऑल तो ऑल कर देता हूँ या कोई और ज़्यादा सर्च इंजन ऐड ऑन करता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आउटपुट भी मेरे को और ज़्यादा मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। गूगल से शायद से कम मेरे को आउटपुट मिले एज़ कम्पेयर टू अदर सर्च इंजन्स। सो अभी फ़िलहाल हम गूगल से करके देखते हैं। सिंपल एंटर प्रेस, लेट्स वेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आउटपुट है मेरा, आउटपुट में जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे जो है ईमेल एड्रेसेस हैं। corporate.his@tcs.com, ठीक है, careers@tcs.com, कॉर्पोरेट ऑफिस, श्रव श्रवणी, SHR अवनी, जो भी है ये, प्रदीप्ता, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यहाँ पे क्या है, जितने भी ये टूल जो है ईमेल एड्रेसेस स्क्रैप कर पाया वेब पे, ये वो ईमेल एड्रेसेस आपके लिए लेके आया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है आपका फुटप्रिंटिंग करने के लिए, कि स्पेसिफिक टारगेट को जब आप, सर ये विंडो पे नहीं कर सकते या इसी पे होगा ये? अब जो हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सारी चीज़ें विंडोज़ पे नहीं होएंगी, केवल पिंग होएगा विंडोज़ में, उसके अलावा कुछ नहीं होएगा विंडोज़। ठीक है सर। ये काली का टूल है, अब देखो ना, ये काली का टूल है जो काली के अंदर इंस्टॉल आता है। ठीक है सर। ठीक है जी, तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो ऑल कर दूँ, देखें कुछ दिखाता है हमें, कुछ ज़्यादा आउटपुट देता है कि नहीं देता है। ओके, ये बहुत टाइम लेने वाला है, एक एक करके ये सर्चिंग इन गूगल, सर्चिंग इन अदर 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 सोर्सेज करेगा, और एक एक करके सारे सारे सोर्सेज, जितने भी आपके डेटा सोर्स हैं सब मिला के सर्च करेगा। डेफिनेटली अगर हम मोटिवेटेड हैं किसी टारगेट को अटैक करने के लिए तो हमारे पास टाइम भी होएगा, ठीक है ना, बैठे रहेंगे हम सर आधा एक घंटा। ये सर, ये टीसीएस सर, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वो सर्च मारा आपने, जो उसमें आईडी है सर, वो सर्च करी उसने ये? हाँ वही सर्च करिए, TCS वही है, टाटा कंसल्टेंसी। तो उसमें सिर्फ 100 ही जीमेल है बस? नहीं, 100 जीमेल नहीं है, वो इतनी जीमेल दिखा रहा है जो उसको वेब पे पड़ी हुई मिल गई, अब कहीं और से अंदर से जाकर कहीं नहीं लेके आया वो, वेब पे जितनी ओपनली लिस्टेड है जीमेल्स वो दिखा रहा है ये। करिए बात समझ। ठीक है सर। जैसे वेबसाइट पे आप लिस्ट, आप अपनी ईमेल आईडी डाल देते हो वेबसाइट पे कि कांटेक्ट करने के लिए, आप करियर्स जैसे हो गया, करियर पेज पे डाल दिया आपने ईमेल आईडी, ठीक है, या सपोर्ट वाले पार्ट पे आपने कोई ईमेल एड्रेस डाला हुआ है अपना, तो ऐसी जगहों से ये स्क्रैप करके लेके आया है, कोई सेंसिटिव ईमेल एड्रेसेस नहीं लेके आया है। ठीक है सर। ऐसा हो सकता है कि ऐसी वेब पे क्या पता कि कोई लोकेशन पे कोई आपकी काम की या सेंसिटिव ईमेल एड्रेस लीक हो रखी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, तो वो क्या पता इसके अंदर हमारे पास रिवील हो जाए, ये बात है। खैर जी, सो सब लिस्टर, जो सब डोमेन एनुमरेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको गूगल डॉकिंग से अभी तरीका बताया सब डोमेन एनुमरेशन का, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे टूल होता है जिसको हम बोलते हैं सब लिस्टर। इसको हम सर्च कर सकते हैं गिटहब पे, गिटहब पे मेरे को मिल गया है।
तो ये टूल है जो कि सब डोमेन्स एनुमरेट करने के काम आता है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो सिंपली यहाँ पे ग्रीन कलर के बटन पर क्लिक करके, क्लोन और डाउनलोड, डाउनलोड जिप, जिप डाउनलोड हो जाएगी। जिप को अनजिप कर सकते हो आप एंड यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको अलग तरीके से डाउनलोड करने वाला हूँ। मैंने URL कॉपी किया, आ गया। Okay, so I already have it installed here, but let me delete it. ठीक है, तो ठीक है, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस टूल को। कमांड रहेगी गिटहब से कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह डाउनलोड करने के लिए कमांड रहती है आपकी गिट स्पेस क्लोन फॉलोड बाय आपका गिटहब का URL। गिटहब का URL मैंने दे दिया, क्लोनिंग इनटू सबलिस्टर। तो आप देखोगे कि एक नया फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे जो कि है सबलिस्टर नाम से। इस फोल्डर के अंदर मूव कर गया हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक पाइथन की फाइल पड़ी है, तो पाइथन की फाइल को मैं रन कर सकता हूँ। सिंपली रन कर देते हैं इसको, sublister.py रन किया मैंने। अच्छी, what does it say? तो ऑप्शंस -d, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं -h के साथ। -h किया तो हेल्प मेन्यू खुल गया उसका। तो सब डोमेन एनुमरेट करने के लिए मुझे देना पड़ेगा एक डोमेन नेम -d फ्लैग के साथ, जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। डोमेन नेम दे देता हूँ paypal.com, जो हमने गूगल डॉकिंग से कोशिश करी थी। आप देखोगे कि टूल से वो कितना इजीली और कितने सारे रिजल्ट देने वाला है मुझे। -d paypal.com एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, एनुमरेटिंग सब डोमेन्स नाउ। अच्छा, एक बात बताओ गाइस, आपका जो स्कैनिंग मॉडल हुआ था उसमें नेसेस वगैरह इंस्टॉल करवाया था उन्होंने? हाँ सर। यस सर। नेसेस वगैरह की ऑलरेडी आपने सर नेसेस सिर्फ इंस्टॉल करवाया था, उसको रन कमांड नेक्स्ट डे करना था, लेकिन नेक्स्ट डे हमारे पास ही नहीं हुई फिर। अच्छा, क्योंकि मैं सोचा था आपको स्कैनिंग के अंदर जो है ना Nmap को ही थोड़ा ढंग से करवाने की और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन्स। मैं आपको Nmap उस लेवल पे करवाता हूँ तो नेसेस मेरे को फिर स्किप करना रहेगा, क्योंकि नेसेस आपका इंस्टॉल हो रखा है ऑलरेडी। चलो देखेंगे, स्कैनिंग में देखते हैं। अभी आप ये आउटपुट देखो। ये आप आउटपुट देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जो है जितने भी सब डोमेन्स है पेपल के वो एनुमरेट करें सब सर, है ना। So there also a way for enumerating the subdomains. Okay. कमांड अगर आपको देखने तो आप कमांड देख सकते हो। कमांड क्या यूज़ करी है मैंने। इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है, कोई इशू है?
सर ये जो पेपाल पर जाकर अ, सर ये म्यूट कर दोगे अजय को, शायद मुझे अपनी आवाज आ रही है। अजय अच्छा ठीक म्यूटेड है, है शायद से। अब ठीक है। ये जो पेपाल है उसकी वेबसाइट पे जाके लाइक क्रॉलिंग करता है या फिर जस्ट वेब सर्चेस से एक्सट्रैक्ट करता है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सब लिस्टर जो है, आप देखो सब डोमेन एमुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम्म, ब्रूट फोर्स भी करता है सब डोमेन्स को, क्रॉल भी करता है, नॉर्मल सर्च भी करेगा, ठीक है, सब चीज़ें करता है। ब्रूट फोर्सिंग के अंदर भाई ये स्पेसिफिक एक लिस्ट लेगा और जो सब डोमेन वाला पार्ट होता है वहाँ पे वो ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट करेगा, साथ ही साथ क्रॉल भी करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें गए, यहाँ पे दिखाएगा ये एक सर्चिंग इन बाइडू, सर्चिंग इन याहू, देखो। हम्म, तो ये सर्च इंजन्स को भी यूज़ कर रहा है, क्रॉल करने के लिए भी यूज़ कर रहा है, जो हमने गूगल डॉकिंग के तरीके बताए वो भी यूज़ कर रहा है, अंडरलाइन, ठीक है। सब चीज़ें यूज़ करके कलेक्टिवली आपको कोई आउटपुट देगा। ओके। अच्छा, गूगल डॉकिंग से जो है हम इनफैक्ट लाइव कैमरास भी सर्च कर सकते हैं। लाइव कैमरास देखे हैं आपने गूगल डॉकिंग से? एक्सप्लोर है तो यहाँ पे मेरे पास एक गूगल डॉक है, ठीक है, लाइव कैमरा सर्च करने के लिए। अच्छी, लेट्स सी कैसा आउटपुट आता है यहाँ पे। बफेलो ट्रांस एक्सेस, ओके। सो मेरे को यहाँ पे एक लाइव आईपी कैमरा दिख रहा है, साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे जो है इसके कंट्रोल्स भी मिल गए हैं। तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इसको, देखें कि मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, नाइस, थोड़ा और ऊपर, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट देखें इसमें क्या क्या है। सो प्रोबेबली कोई बॉटलिंग फैसिलिटी है, ठीक है ना, कोई अल्कोहल की या डिस्टिलरी टाइप कुछ लग रहा है मुझे देख करके। हम्म, अरे वैसे किसका कैमरा है हमें ये पता रहता है? हाँ पता चल जाता है। तो इस टाइम सर ये किसका कैमरा है हमें क्या पता है ऐसे? ये ब्लैंटन बॉटलिंग फैसिलिटी का कैमरा है, ये लो, लिखा हुआ देखो, ब्लैंटन बॉटलिंग एक्सेस का कैमरा है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेस कंपनी का कैमरा है। अगर ये जगह की बात करूँ, मतलब ये फैसिलिटी की बात करूँ कि किस जगह पे इंस्टॉल्ड है, तो ये ब्लैंटन बॉटलिंग फैसिलिटी में इंस्टॉल्ड है। सर ये गूगल, बफालो बफालो का स्पेस सबका मिल जाता है क्या? क्या चीज़? ये जो आपने बफालो ट्रेस डाला है हम्म, इसी पे सारे कैमरे लाइव मिल जाते हैं? नहीं नहीं, मैंने बफेलो ट्रांस थोड़ी डाला है, आपने देखा नहीं मैंने मेथड क्या फॉलो किया, मैंने डॉकिंग यूज़ करी, गूगल डॉक यूज़ किया, उसमें फिर पहला लिंक ही आया तो मैंने ओपन करके देखा तो बफेलो ट्रांस की वेबसाइट खुल गई। मैंने बफेलो ट्रांस नहीं सर्च किया था, ठीक है। अगर ठीक आपको है। ऐसी कोई वेबसाइट चाहिए जहाँ पे सारे कैमरा मिल जाए, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो होती है आपकी इनसेक कैम, इनसेक कैम, ये वेबसाइट है, इनसे का इनसेक कैम डॉट। यहाँ पे ये आपको सारे के सारे कैमरास जो हैं थ्रू आउट द ग्लोब
ओपन कैमराज आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, थ्रू आउट द ग्लोब। अभी जरा कोई इंडिया में सर्च करें इसमें कैमरा, देखें जरा कंट्रीज, लेट्स सर्च फॉर इंडिया। कहाँ गया है इंडिया, ये सर रहा। जैसा इसमें दे रखा है नेटवर्क लाइव आईपी एरिया, कहाँ, क्या कह रहे हो? सर जैसे इसमें आईपी कैमराज लिखा हुआ है इंडिया का, हाँ, तो सर इसके लिए फिर तो हमें उस कैमरे की आईपी पता होनी चाहिए। आप अभी मैंने आईपी डाल के खोला है क्या कैमरा? नहीं अभी तो नहीं खोला सर, जैसे इसमें लिखा हुआ है आईपी कैमराज इंडिया। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें आप वही कैमरा देख पाओगे जो आईपी कैमरा है। आईपी कैमरा वो कैमरास होते हैं जिन कैमरास को पब्लिक आईपी असाइन हो रखा होता है, पब्लिक जो आईपी प्रोवाइड की हुई होती है। जो कि थ्रू आउट द ग्लोब एक्सेस कर सकते हो आप कहीं पे भी बैठ करके, वो होते हैं आईपी कैमरास, ठीक है ना। तो वो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे आईपी कैमरास। ओके सर। ओके, ये कोई कैमरा है यहाँ पे, मदुरई, देखो ये लाइव है कि नहीं है। लाइव कैमरा है, ठीक है ना, लोग बागों की मूवमेंट भी देख सकते हैं आपको यहाँ पे। सर ये फिर आए, ये पब्लिक के लिए कैसे आ रहा है सर? ये तो सब पर्सनल होता है सर, ये कैसे फिर मतलब पब्लिक की शो? ये शो ऑफ नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है यहाँ पे ऐसा क्योंकि जिन लोगों ने ये कैमरास इंस्टॉल किए हैं उनको साइबर सिक्योरिटी का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने कैमरा इंस्टॉल किया, आईपी कैमरा इंस्टॉल किया, ये देखो पूरी आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखेगी लोगों की। खैर ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको इनफैक्ट घर के अंदर भी प्लेस्ड कैमरास मिल जाएंगे यहाँ पे। क्या है कि आप खुद अपना आईपी कैमरा लगवा लो, ठीक है, उस कैमरा को आप थ्रू आउट द ग्लोब कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप उसके क्रेडेंशियल्स चेंज नहीं करते हो, ठीक है, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स आप रख लेते हो उस पर, एडमिन एडमिन या एडमिन अच्छा पासवर्ड अच्छा। समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं ऐसे स्कैन कर रहा हूँ नेटवर्क को, मेरे को मिल जाता है कि एक आईपी कैमरा है इस आईपी एड्रेस पे, मेरे को लॉगिन पेज मिलता है, लॉगिन पेज मिलता है, मैं उस पर ट्राई करता हूँ एडमिन पासवर्ड, एडमिन एडमिन, लॉगिन हो जाता है। बस आधी हैकिंग तो आपने आसान कर दी ना, पासवर्ड ना चेंज करके, और डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स के साथ हैं, या फिर आपने कोई पासवर्ड लगा ही नहीं रखा, मजेदार बात तो ये भी हो जाती है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो सर आप ये कैमरा मूव कर रहे हो, फिजिकली मूव हो रहा है ना वो कैमरा ऊपर जब आप दाएं नहीं बाएं नहीं, कर रहे हो तो? ये तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, तो हर एक कैमरे के साथ आपको कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता, देखो वो कैमरा टू कैमरा डिपेंड करेगा। कई कैमरा में आपको जूम की फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है, कई कैमरा में जूम की भी नहीं मिलेगी। नहीं, वो जो हम वाइन वाले में कर रहे थे उसमें तो फिजिकली हाँ मूव हो रहा था हाँ, ना? वो कर रहे थे, वो हम वहाँ पे हमें कंट्रोल की फंक्शनैलिटी भी मिली हुई थी, तो वो प्रोबेबली रोटेट होने वाला कैमरा भी तो था ना, तो रोटेट हो सकता है जो कैमरा। अब कोई कैमरा रोटेट नहीं हो सकता है तो हम नहीं कर पाएंगे ना। तो यही नहीं, यहाँ पे मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल रहे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, सिटी रीजन कहाँ का है ये, ठीक है ना। ये तो एक छोटा सा बस एग्जांपल ही है, ठीक है। और इंडिया में तो फिर भी खैर इतना नहीं है, बाहर अगर आप यूएस यूएस में देखोगे तो आपको कैमरा घर के अंदर भी लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और लेट्स सी, सर पेज नंबर 4 पर है पैनासोनिक कंपनी का कैमरा। पेज नंबर 4 पे, अच्छा जी, फुल पावर फायर है स्टूडेंट्स भी ना एकदम, हाँ। ये देखो जयपुर में दो दो कैमरास हैं, ये सेम जगह के, ये सेम जगह के, शायद से दो व्यू मिल रहे हैं, ऑफिस का है ये। और लेफ्ट साइड में मेरे को शायद से कोई सर्वर रूम वगैरह भी लग रहा है, तो देखते हैं। इतनी सी देर में तुम चौथे पेज नंबर पे भी पहुंच गए, क्या बात है। फटाफट से देखो क्या दिखता है कैमरों में है। ये जयपुर का कोई है, कोई ऑफिस है प्रोबेबली, ठीक है। और ज़्यादा ट्रेस करना हो तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से ढूंढो इन सब चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑफिस चल रहे हैं, हमारे तो लॉकडाउन है, बंद है सब कुछ। ये कैसा लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं?
ये कह रहे थे कि कुछ और कोई और कह रहे थे लगभग? हाँ हाँ सर, ये कह ये रहे थे? तो सर इस पे इमेज पे क्लिक करोगे ना, वो पैनासोनिक की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड फिर और अच्छा व्यू आएगा उससे। सिंगल पे क्लिक कर। और अच्छा भी आएगा। लो जी, सिग्नल पे क्लिक करते हैं और अच्छा भी लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आ जाएगा। अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल वगैरह भी दे रखे हैं, रिफ्रेश रेट, एमजी पे कितने सेकंड्स में करना है रिफ्रेश, रेजोल्यूशन क्या रखना है, देखो बढ़ा के घटा के देखो, ये तो घट रहे हैं। नहीं नहीं, छोटा नहीं करना, बड़ा करना है। मल्टी, व्हाट इज मल्टी है? 4 स्क्रीन्स, डिसेबल्ड डिसेबल्ड, ओके। व्यू टाइप, 9 स्क्रीन, 16 स्क्रीन्स। आईपी एड्रेस मिल गया एक तो, देखो मेरे को यहाँ पे ना, इस पब्लिक आईपी कैमरा का पोर्ट नंबर 90 पे चल रहा है ये, ठीक है। लगेंगे इसके पीछे तो इसके इस ऑफिस के जितने भी कैमरास हैं सभी निकल जाएंगे धीरे धीरे करते करते, ठीक है ना। तो आई होप आपको आइडिया लग पा रहा है कि भाई क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये कैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ब्राइटनेस और कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? स्टैंडर्ड, फेवर क्लैरिटी, फेवर मोशन। अच्छा, सर ये तो कोई कॉल सेंटर टाइप का लग रहा है। यार देख के कैसे बता सकते हो तुम कॉल सेंटर है ये? नॉर्मल ऑफिस भी तो ऐसे ही दिखते हैं, और कैसे दिखते हैं? तो इसमें जब लॉगिन दे रखा है तो क्या लॉगिन के थ्रू भी हम अंदर जा सकते हैं? यार कर सकते हो तो जा सकते हैं, करके ना लॉगिन। क्या और पता अगर जा सकते हो, क्या पता सकते हो। लॉगिन में हम 1 और 1 की क्वेरी डाले तो क्या वो सक्सेस नहीं होगी इसमें? कहा किसने पढ़ाई है तुम्हें 101 की कोड क्वेरी? सागर सर। सागर सर? हाँ जी। भाई उसमें कंडीशन नहीं पढ़ी थी क्या तुमने? एसक्यूएल डेटाबेस होता है, हाँ सर, एसक्यूएल वो ऑथेंटिकेशन बाईपास है वो, ठीक है। आपने पीएचपी पेज पर ही वो करेगी। है पीएचपी पेज पर भी करेगी? सर पीएचपी हो गया या वो देखो हम करेंगे, उसकी कंडीशन यही रहती है यार। सबसे पहले तो आपको देखना रहता है कि एसक्यूएल डेटाबेस है भी कि नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि 101 की क्वेरी जो है हर जगह पे काम करे ही करे, ठीक है ना। दैट इज नॉट मैंडेटरी। चलो इसको बंद कर देता हूँ मैं। तो ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो सिमिलरली हमारे पास एक सर्च इंजन होता है, shodan.io। कौन डिस्कनेक्ट हुआ, कौन कनेक्ट हुआ? आवाज आवाज सबको आ रही है ना मेरी? हाँ सर। अरे शोडान आईओ जो है एक आईओटी का सर्च इंजन है, ठीक है।
यहाँ पे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, जैसे सिंपली यहाँ पे भी कैमराज वगैरह आपको मिल जाएंगे देखने को, है ना। कंट्री वाइज सॉर्ट भी कर सकते हो। आईपी कैमरास मिल रहे हैं, एचटीटीपी हेडर्स मिल रहा है यहाँ पे आपको, उस स्पेसिफिक आई आईपी एड्रेस पे पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, ये किसी क्लाउड का आईपी एड्रेस है। ओके, इसको जाने देते हैं अभी। तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फुटप्रिंटिंग के दौरान ही हम फुटप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, जिस तरह से हमें नॉलेज मिलती जा रही है, ठीक है, तो अब या तो ये फुटप्रिंटिंग के बाद आप कवर कर सकते हो या फिर आप स्कैनिंग के बाद कर सकते हो। लेट से आपको जो है कोई टारगेट का सर्वर पता चल जाता है, ठीक है, कि टारगेट सर्वर आपका अपाचे सर्वर चल रहा है, ठीक है, या विंडोज़ आईआईएस सर्वर चल रहा है, उसका वर्जन पता चल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, फिर आपको पता चलता है वर्ड प्रेस चल रहा है, तो लेट से वर्ड प्रेस आप सर्च कर सकते हो, वर्ड प्रेस वर्जन आप डालोगे साथ में, लेट से 4.2.1, एंड साथ में सर्च करोगे एक्सप्लॉइट, तो आपको यहाँ पे मिलने लग जाएंगे बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट आएगी CV डिटेल्स की, cvdetails.com। ठीक है, CV डिटेल्स की जो वेबसाइट आएगी, यहाँ पे आपको इस CV नंबर होता है, देखो जो भी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट की जाती हैं, जो पब्लिकली डिस्क्लोज की जाती हैं, उन वल्नरेबिलिटीज़ को जो है एक CV नंबर असाइन किया जाता है। तो ये आपको CV यहाँ पे CV आईडी दिख रही है, CV 2019 में डिस्क्लोज की गई थी, और इसका सीरियल नंबर है 16223। यहाँ पे आप उस वल्नरेबिलिटी के बारे में और पढ़ सकते हो, उसका स्कोर क्या है। जो स्कोर है ये हमारा बेसिकली इम्पैक्ट होता है उस वल्नरेबिलिटी का, कि इस वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो जो हायर इज़ द इम्पैक्ट, तो ज़्यादा सीवियर वल्नरेबिलिटी होती है वो। ठीक है, CSRF बेस्ड वल्नरेबिलिटी है ये, और कोई है हाई इम्पैक्ट की 7.5 XML RPC कॉल, ओके, और कोई है यहाँ पे हाई, यहाँ तो नहीं है, बट खैर एनीवेज अगर आपको कभी भी एक्सप्लॉइट्स वगैरह सर्च करने होते हैं तो आपको जाना पड़ेगा एक्सप्लॉइट DB पे, exploit-db.com। सो एक्सप्लॉइट DB क्या है, एक्सप्लॉइट DB आपके एक्सप्लॉइट्स का डेटाबेस है। ठीक है, आज लेकिन हम इसके इस यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स को सर्च करने के लिए नहीं आए हैं, आज हम यहाँ पे आए हैं GHDB के लिए। सो व्हाट इज GHDB? GHDB स्टैंड्स फॉर गूगल हैकिंग डेटाबेस, एंड गूगल हैकिंग डेटाबेस कुछ नहीं है आपका यार, जो आपने गूगल डॉकिंग करी है उन्हीं डॉक्स का एक डेटाबेस है। ठीक है, उन्हीं सेम डॉक्स का यहाँ पे एक डेटाबेस बना करके रखा हुआ है। तो GHDB पे आप जाकर के बहुत सारे ऑलरेडी बनाए हुए डॉक्स देख सकते हो यहाँ पे बने हुए बहुत सारे डॉक्स, इन URL साइट EXT ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कर रखी है, पेजेस कंटेनिंग लॉगिन पोर्टल्स, ऑथर कौन है डॉग का, आप भी अपना बना करके सेंड कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से कोई स्पेसिफिक डॉग उठा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है पेजेस कंटेनिंग लॉगिन पोर्टल्स, in-URL admin login.php, okay, in-URL admin login.htm, in-URL reset password.jsf, okay, files containing juicy information, यहाँ पे क्या मिल रही है फाइल्स हमें, SQL के डंप्स मिल रहे हैं यहाँ पे। नाइस, देखें इसको एक बार ओपन करके, कैसे यूज़ करोगे,
सिंपली गूगल डॉट को कॉपी करोगे, गूगल पे जाओगे, पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, एंड आपको मिलने लग जाएंगे एसक्यूएल के डंप्स। लेट्स सी। ओके ओके, सो ये तो कोई इंस्टॉलेशन का कुछ बता रहा है। ओके, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देखे मैंने अभी। तो यहाँ पे मेरे को यूज़र नेम पासवर्ड रिवील हो रहा है, देख सकते हो। ठीक है, आईपी एड्रेस मेरे को ऑलरेडी पता ही है। अभी अभी कितने कुछ सेकंड्स के अंदर हमने हैकिंग परफॉर्म कर ली है। ठीक है ना, सिंपल गूगल डॉक्स की मदद से एसक्यूएल डंप भी मिल गया हमको, क्रेडेंशियल्स भी मिल गए, आईपी एड्रेस भी मिल गया। अब इस बस वेबसाइट को, इस आईपी एड्रेस को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है कि मैं और काफ़ी सारे ऑलरेडी बनाए हुए और लोगों के द्वारा बनाए गए डॉक्स को यूज़ कर सकता हूँ। pages containing advisory and vulnerabilities, pages containing vulnerable servers, powered by Jira Service Desk. So definitely इस Jira Service Desk जो सर्विस है, इसके अंदर कोई vulnerability होगी। ठीक है, उस vulnerability को exploit करने की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है vulnerable servers। अगर इसको आप सर्च करते हो तो आपको सारे के सारे vulnerable servers मिल जाएंगे। Let's see, go to Google, paste it, हम लोगों in Jira campaign, extension for Jira Service Desk। Why does Apply not use Jira Service Desk? जो भी आ रहा है ये जाना दे इसको। But I hope you guys are getting the idea, right? What is happening here, how we are doing it. So यही सब चीज़ें यार फुटप्रिंटिंग में देखो, हम टारगेट की इन्फॉर्मेशन गैदर करने की बात है। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे उतनी कम है, जितने तरीके से करोगे उतनी कम है। और इसके अंदर जो है थोड़ा इंसान को क्रिएटिव भी होना पड़ता है। ठीक है ना, कि कई बार क्या है, टारगेट से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो उन सब सिनेरियो के अंदर आपको क्रिएटिवली सोचना होता है। ठीक है, जैसे कि एक अटैकर कैसे सोचेगा, वो वाली बात है। सो गाइस, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है, कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ पे, तो पूछ सकते हो मुझसे भी। यस सर, क्या हुआ आज, कुछ कहना चाहते हो अजय? कुछ नहीं सर, डाउट तो नहीं। ये तो वो आपने सर पहले बोला था ना किसी को मेरी वॉइस आ रही है। सो गो अहेड, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी।